क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी संत हैं और जितने भी यहाँ पे धर्म ग्रंथ, और चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सारे नकली हैं। इनके पास अध्यात्म का एबीसीडी नहीं है। यही कारण है कि आज तक मैं दुखी हूँ। मैंने परमात्मा को स्मरण किया, बोले हे परमात्मा, अब तो मेरा शरीर आधा हो गया है और मैं अब बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर भी मेरे को कुछ बता नहीं रहे कि मेरे को कोई बीमारी है नहीं, लेकिन मेरे को पूरे शरीर में जलन था और मेरे को ओपरा भी था जिसका मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन किसी और को पता नहीं चलता था कि मैं बीमार हूँ। तो जो है मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, जैसे मैंने परमात्मा को स्मरण किया, एक चमत्कार हुआ और मेरे को जो मेरे को समस्या थी उसी समय सही हो गया। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजेता दासी है। कहाँ से हैं? हम हिलसा नालंदा जिला से। हिलसा? मेरा ही छात्र है। कब से मतलब संत रामपाल महाराज जी को जानते हैं? हम संत रामपाल जी महाराज जी को 2007 से जान रहे हैं। 2007 से? तो काफी लंबा। ऐसा मतलब किस उद्देश्य से इनको जाने, आखिर क्यों इनसे जुड़े? देखिए, किसी भी संत से जुड़ने के पीछे सबसे बड़ा तो उद्देश्य होता है भक्ति, और भक्ति हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। और कोई भी इंसान भक्ति इसलिए करता है क्योंकि या तो उसको सुख चाहिए, सुख मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, किसी भी तरीके से हो सकता है, धन से, जन से और मानसिक रूप से भी। तो हम लोग भक्ति करने का दो उद्देश्य है, एक सुख प्राप्त करना, दूसरा मोक्ष की प्राप्ति करना। यानी हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस ब्रह्मांड में हम जन्म लिए हैं, जिस पृथ्वी पर हमें खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ये हमारा शरीर जो है यह अस्थायी है, यह नश्वर है। क्योंकि हम यहाँ पे रोज लोगों को देख रहे हैं कि जो बचपन से बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, काफी कष्टमय उनका जीवन व्यतीत होता है और उसके बाद भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो है ही, उसके साथ ये कलयुग का जो समय बीत रहा है, यहाँ ये परिस्थिति ऐसा हो गया है कि माँ से पहले पुत्र का मृत्यु हो जाता है, पत्नी से पहले पति का मृत्यु हो जाता है, और असमय कभी भी किसी के साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। चाहे किसी को कैंसर हो गया, किसी को भयंकर बीमारी हो गया, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो असमय दुख हमें मिल जाता है, यानी हमसे पहले हमारे परिवारजन हमें छोड़ के चले जाते हैं और हमें बेवजह बुढ़ापा का जो दुख झेलना पड़ता है, ये हमारे लिए काफी कष्टमय है। और इसके लिए एक विचार मन में उत्पन्न होता था कि आखिर ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन सा विधान है जिससे हम इससे मुक्त हो सकते हैं, यानी हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, यहाँ भी और मृत्यु के बाद भी। तो हमने पाया कि बहुत सारे चैनल, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं पीजी की हूँ, डबल पीजी, और मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल भी हूँ अभी। तो उस समय मैं ये सोचती थी कि ऐसा कौन सा, इतने सारे संत और गुरु जो हैं, तो मैं हमेशा आस्था चैनल देखती थी 2007 से पहले, लगभग 2006, 5, 7, 8, 9 के संदर्भ में। तो मैं आस्था चैनल पे बहुत सारे संत आते थे, जितने भी संत हैं, जो भी नामी गिरामी हैं, ओशो हैं, चाहे निरंकारी हैं, चाहे ओम शांति हैं, जो ब्रह्म कुमारी हैं, बहुत सारे संत लोग हैं जो आते, हमेशा वो लोग वो शास्त्र की बातें करते थे, गीता की बातें करते थे, या वो ज्ञान बताते थे कि भक्ति करने से सुख होता है। तो मेरे को लगता था यदि भक्ति करने से सुख होता है तो हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ प्रारब्ध है वो मिटना चाहिए, यानी हमारे जो दुख है, जो हमारे साथ घटनाएं घट रही है, वो घटनाएं होनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। मैं भी इससे पहले सप्तशती दुर्गा की पूजा करती थी और मेरी माँ आज भी है, जो मैंने बचपन से देखा कि वो दुर्गा पाठ करती हैं, चाहे चैत हो, चाहे आसीन हो, 9 दिन दुर्गा का उपवास रखती हैं, कलश बैठाती हैं, चाहे कार्तिक मास को, जितने भी मतलब हिंदू धर्म में जो व्रत त्योहार होता है, मैंने अपने माँ को करते देखा और उसका मैंने भी फॉलो किया, बहुत दिल से फॉलो किया। लेकिन लगातार हमारे साथ हमारे जीवन में घटना घटती चली गई और मैं दुखी होती चली गई। यहाँ तक परिस्थितियां ये तक आ गई कि मेरी मृत्यु काफी समीप आ गई और मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकती थी। तो मैं इसी दौर में अचानक से एक पुस्तक हमको मिला, ज्ञान भक्ति सौदागर। उस समय हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक पुस्तक लिखते थे, भक्ति का सौदागर। तो कोई भगत भाई जो उसमें बरवाला आश्रम था हमारे गुरुजी का, वहां से पुस्तक लाके इधर सेवा देते थे। शायद नूरसराय मेरा मायका पड़ता है, बिहार शरीफ के अंतर्गत। तो वो पुस्तक हमको मिला, वो पुस्तक को हम एक बार पढ़े तो उसमें मैंने देखा कि दुर्गा जी के साथ जो काल भगवान है, जो ब्रह्मांड का, इस पूरे ब्रह्मांड का भगवान है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी है, दुर्गा का पति भी है, उसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती, यानी जिसको हम लोग अपने शब्द में रेप बोलते हैं, तब तो बोलते हैं कि ये रेप तो यहाँ के बहुत गलत लोग, नीच प्रकृति के लोग किया करते हैं। दुर्गा के साथ, जिसको हम लोग माता मानते हैं, जिसका हम दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, उनके साथ रेप हुआ है।
तो मैंने उस पुस्तक को फेंक दिया। मैंने बोला ये संत जो भी इसको लिखा काफी गलत लिख दिया है। ऐसा गंदा गंदा अश्लील पुस्तक में तो ये सब बातें लिखा ही रहता था कि किताब में, इस धार्मिक पुस्तक में इस तरह की बातें लिखने की क्या उचित है, ये बहुत ही गलत लिखा है। तो मैंने उस किताब को 2 बार उठाया, 2 बार फेंक दिया। फिर मैंने तीसरा बार फिर उठाया कि आखिर उस संत को इतने हिम्मत कैसे हुआ कि उसने दुर्गा के बारे में लिखा कि उसके साथ प्रताड़ना हुआ, उनके साथ रेप हुआ, और जो 21 ब्रह्मांड का जो पति है उनके साथ उन्होंने जबरदस्ती करके उन्होंने 3 पुत्र को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को डिपार्टमेंट को, 3 मंत्रालय को संभालते हैं। एक जन्म देते हैं, एक मारते हैं, एक पालन पोषण करते हैं। तो मैंने चौथी बार जब उस पुस्तक को उठाया, मैंने पूरा विश्लेषण से उसकी सृष्टि रचना सारा पुस्तक पढ़ा, तो ज्ञान मेरे को समझ में आ गई। शायद पूर्व जन्म में मैंने परमात्मा से भक्ति लेकर उनका भक्ति की रखी होगी। मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई कि पृथ्वी पर जितने भी संत हैं और जितने भी यहाँ पे धर्म ग्रंथ, और चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सारे नकली हैं। इनके पास अध्यात्म का एबीसीडी नहीं है। यही कारण है कि आज तक मैं दुखी हूँ। मैंने परमात्मा को स्मरण किया, बोले हे परमात्मा, अब तो मेरा शरीर आधा हो गया है और मैं बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर भी मेरे को कुछ बता नहीं रहे कि मेरे को कोई बीमारी है नहीं, लेकिन मेरे को पूरे शरीर में जलन था और मेरे को ओपरा भी था जिसका मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन किसी और को पता नहीं चलता था कि मैं बीमार हूँ। तो जो है मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, जैसे मैंने परमात्मा को स्मरण किया, एक चमत्कार हुआ और मेरे को जो मेरे को समस्या थी उसी समय सही हो गया। यानी मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ हो गई, यानी कि मैं अब मरनासन से बच गई। मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मेरी आयु बढ़ गई है। केवल मेरे संत रामपाल जी महाराज के स्मरण मात्र से ही मैं ठीक हो गई, बिना बरवाला जाए हुए। फिर मैंने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा, इस ज्ञान को तो किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं 4 बहन 3 भाई हूँ और मेरी बहनें सारी इंजीनियर हैं, पर है। मैंने उन बहनों को कहा, मैंने अपने भाई को भी कहा, देखो इसमें सृष्टि रचना है, इस तरह का ज्ञान है। कोई संत बरवाला में है जो हमारे पूर्व के पापों को नाश कर देते हैं, और हमारे पाप जैसे ही नाश हो जाते हैं हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो अगर उनसे नाम उपदेश लेकर हम भक्ति करेंगे तो हमारा शरीर का भी कष्ट खत्म हो जाएगा और शायद और भी बहुत सारे आर्थिक कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी ने मेरा सुना नहीं, पुस्तक पढ़ा, किसी को ज्ञान समझ में नहीं आया। लेकिन उस समय मैंने अपने पति को बहुत ही प्रेशर देके, लेकिन 2 साल लग गया। 2007 से 9 में मैं बरवाला गई और मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने उपदेश लिया। मेरी आर्थिक तंगी बहुत थी उस समय, मतलब मेरे पास 150 भी नहीं होते थे। लेकिन जैसे मैंने नाम उपदेश लिया और मैंने भक्ति करी, वहां से मैं वापस घर आई। जाने में बहुत दूरी थी हालांकि हमारे पास से। उस समय भगत भी कम थे, संगत नहीं था, मेरे किसी से कांटेक्ट नहीं था। तो उस समय से ही मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और मैं चूंकि एक एजुकेटेड महिला थी तो बाहर जाके मैं पढ़ाने लगी। मेरे को बहुत जल्दी जॉब हो गया और मैं आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो गई। धीरे धीरे मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मेरे पति ने इस बात को अवहेलना कर दिया और मानने के लिए तैयार नहीं हुए, और मैं परमात्मा के पास जाने लगी और इस तरह से मैं दृढ़ता के साथ भक्ति कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे को लगातार 1, 2, 3, 4 गवर्नमेंट जॉब हुए और मैं एक बहुत ही अच्छे स्पेशल विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर हूँ, जबकि मैं एक बहुत ही साधारण महिला थी, मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं था। तो आर्थिक रूप से मैं तो स्ट्रांग सबल हुई, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग हो गई और मेरा विवेक भी बहुत बढ़ गया, और जहां तक सोचने समझने की क्षमता है मेरी बहुत ही तीव्र है। शायद ये परमात्मा की भक्ति का ही फलस्वरूप है। तो मैंने ये पाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सत भक्ति करता है तो वो कभी आर्थिक रूप से तंगी, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, यदि आप गरीब हैं तो आप गरीब नहीं रहेंगे, नहीं रह पाएंगे जब आप सतभक्ति करेंगे परमात्मा के मर्यादा के स्वरूप। अब पूरे विश्व में कोई भी संत नहीं है जिसके पास ये सतभक्ति है। आज ये सतभक्ति है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास, और किसी के पास नहीं है। हमारे गुरु जी जो है वह 3 बार में भक्ति देते हैं। पहले प्रथम मंत्र देते हैं, दूसरे बार में सतनाम मिलता है, फिर सार नाम और फिर सार शब्द, जिससे हमें यहाँ पर भी सुखी हैं और इस सुख को भोगते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है। और इस तरह मैं अपने गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसे कि बहुत सारे हिंदुस्तान में देखा जाता है कि महिलाएं हो या लड़कियां हो, वो व्रत रखता है या पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ में विलीन रहता है, मतलब पढ़ने के अलावा और ज्यादा भक्ति में भी विलीन रहता है, तो आखिर उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू समाज है वहां पर जो ब्राह्मणवादी पहले से चला आ रहा हुआ है, तो अंधविश्वास है। तो हमारे यहाँ जो ये क्या हिंदू समाज में देवी देवता का 33 करोड़ देवी देवता है, उसका हम उपासना करते हैं। और उन 33 करोड़ देवी देवता में हम प्रधान रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा को प्रधान मानते हैं। तो हमारे इनमें महिलाओं का कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहले ये कहा जाता है कि महिलाएं काफी मूड होती है, वो देखते सुनते समझ के जो है जुड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ
और मैंने अंधविश्वास के साथ नहीं बल्कि ज्ञान के साथ अपने गुरुजी से जुड़ी थी, क्योंकि मेरे कांटेक्ट ना ही मेरे फैमिली में कोई जुड़ा हुआ था, ना ही मेरे कोई परिवार में कोई जुड़ा हुआ था। और मैं आज आपको दृढ़ता के साथ बताती हूँ कि मैं 10 बरस 12 बरस जो भी हो गया मेरे परमात्मा भक्ति के हुए, आज मैं अपने पूरे परिवार में सबसे सबल और सबसे स्ट्रांग महिला हूँ और सुखी भी हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ। तो मैं ये कहूंगी कि आज जो अंधविश्वास में जो महिलाएं पड़ी हुई हैं, सबसे पहले आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं पहले उसको समझिए क्या शास्त्र में इसका लिखा हुआ है। हमारे हिंदू समाज में हमारे उस भक्ति को प्रमाणित करने के लिए 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके साथ हमारे यहाँ भागवत गीता है। भागवत गीता को इसीलिए पूजनीय है क्योंकि गीता में एक रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य ये है कि आप भक्ति करने से पहले कोई भी भक्ति आपकी अपूर्ण है जब तक किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। और गुरु कैसा चाहिए? पूर्ण गुरु चाहिए। तो ये वेद में भी लिखा हुआ है, हमारे नानक साहब जी लिखे गुरु ग्रंथ साहिब में, वही गुरु पूरन कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तासे जीव निज धाम को जावे। लखावे छावे का मतलब ये है कि आजकल जो नकली धर्म गुरु हैं वो वैसे ही कुछ भी ओम सत सत कुछ भी जो है मंत्र दे दिया करते हैं, राम कृष्ण हरे राम राधे राधे कुछ भी है, अनाप शनाप। क्या उसका कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख है? कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। ये सब जाप करते करते आप मर जाएंगे, आपको कुछ होने वाला नहीं है। उससे अच्छा तो आप भक्ति ना करें। आप उससे अच्छा तो परमात्मा कबीर साहब कहते थे कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके से चक्की भली की बीच का संसार। उससे अच्छा अपना अपना कर्म कीजिए, बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, जिससे आपके बच्चों का भी पेट भरेगा और समाज का भी पेट भरेगा, समाज में भी आपका योगदान होगा। आप क्यों भक्ति कर रहे हैं? भक्ति करना तो पहले पूर्ण गुरु को ढूंढिए। पूर्ण गुरु कौन होता है उसको पहचानिए। कहता है कि गुरु पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। तो पूर्ण गुरु की पहचान है कि जो श्वासा से जाप बताए, 2 अक्षर का जाप बताए, श्वास को लेते हैं छोटे समय जो श्वास से जाप लिया जाता है, जो मन से भी नहीं जपा जाता है, जो बोल के भी नहीं जपा जाता है, तो ये सतनाम कहलाता है, जिसके बारे में हमारे गुरु नानक साहब कहते थे सतनाम बाहे गुरु, सतनाम बाहे गुरु। वो सतनाम काफी विचित्र था। वो सतनाम जो है हमारे सारे पापों को नाश करने वाला है। और जैसे ही आपके पाप नाश होते हैं वैसे आपको सारे सुख मिलना शुरू हो जाता है। इसमें कोई रोक नहीं सकता, कोई देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को भी क्षमता नहीं है कि हमको सुखी होने से रोक दे। तो जो है आप पहले पूर्ण गुरु कीजिए। वो पूर्ण गुरु आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कबीर साहब उनके चोले में आए हुए हैं, उनको पहचानिए। और उनको पहचानने का माध्यम एक है गीता। आप गीता को पढ़िए, अपने वेदों को जानिए। उसके लिए आप मोटे मोटे पुस्तक में 4 वेद हैं, गीता है जिसको आप पढ़ नहीं सकते। उसके लिए हमारे गुरु जी ने क्या किया है कि उस अनमोल रतन को खोज के ज्ञान गंगा गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक में उसको पूरी तरह से लिख दिया है शॉर्टकट में। आप उसको पढ़ के आप आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो है गूगल का जमाना है, गूगल पे सर्च कीजिए कि अनुच्छेद नंबर गीता का अनुच्छेद नंबर इतना, अध्याय नंबर इतना में क्या लिखा है। क्या सचमुच में गीता बोलने वाला काल जो कह रहा है कि क्या आप उपासना करने से यानी व्रत रखने से आपको कोई लाभ मिलेगा? नहीं। उपासना करने से, व्रत रखने से, किसी भी देवी देवता के अक्षत चंदन जल से जो है उसका पूजा करने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, बल्कि आपको और बहुत सारा पाप लग जाता है। जैसे हम व्रत करते हैं तो हमारे पूरे जो चक्र है शरीर में उसमें सारी देवी देवताओं का वास है। जैसे मूलाधार चक्र में गणेश जी का वास है, उसके ऊपर जो है स्वाद कमल है, उसमें जो है ब्रह्मा जी और सावित्री जी का वास है, उसके ऊपर नाभि चक्र है, उसमें विष्णु जी और ये उन लक्ष्मी जी का वास है। जैसे हमारे जैसे चक्र बढ़ता है तो इन चक्रों में देवी देवता का वास है। यदि हम व्रत करते हैं तो भूखे रहते हैं तो हमारा शरीर दुखी होता है, दुख पहुंचता है, कष्ट होता है, जिससे इन कमलों में, हमारे शरीर में बसने वाले इन कमलों में उन भगवान को भी कष्ट होता है। तो उन भगवान को जब हम व्रत रखते हैं तो उनसे कष्ट होता है, तो कोटि माने करोड़ों पाप हमको लग जाता है। तो लाभ के बजाय आपको तो पाप हो रहा है। इन संतों को तो ये भी नहीं पता है कि पूजा करने का विधि क्या है, पूजा कैसे किया जाता है, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है। अरे आप सत भक्ति कीजिए या संत रामपाल जी महाराज से प्रथम उपदेश लीजिए, जिनमें सारे देवी देवताओं का मंत्र मिलता है। जैसे भैंसे को आप भैंसे कहिए वो सुनेगा, कुत्ते को आप कहिए कुत्ता सुनेगा नहीं, उसको कहेगा तू तो वो सुन जाएगा, भैंसों को कहिएगा रो हर तो सुन जाएगा। इसी प्रकार से देवी देवता का एक उसका निज नाम है, अपना नाम है। जैसे मेरे को यहाँ पे अगल बगल कोई विजेता कहे तो मैं उसको दौड़ के सुनूंगी, उसको ध्यान दूंगी, लेकिन कोई कहेगा सीता गीता रीता तो मैं उसको सुनूंगी नहीं सुनूंगी। इसीलिए इन देवी देवताओं का मंत्र है जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं, उनके नाम को बताते हैं। उस नाम को जपने से वो देवी देवता ना चाहते भी आपको सारा सुख देते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करना बहुत ही श्रेष्ठकर है। अब बुद्धिमान लोगों को, जो भी पढ़े लिखे हैं, उन्हें इस
इस मार्ग में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने अहम को तोड़ते हुए, घमंड को तोड़ते हुए, और ब्राह्मण समाज को भी आगे आना चाहिए, जो कि झूठ मूठ के समाज को एक अंधेर में धकेल रहे हैं। यही कारण है कि आज सतभक्ति समाज में नहीं खत्म हो गया जड़ से, जिसके कारण लोग विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आज समाज, परिवार, देश पूरा दुखी है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने में पूरा देश सुखी हो जाएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लोग सुखी हो जाएंगे तो समाज सुखी होगा, देश सुखी होगा। सत्य। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस महिलाएं ने साफ साफ कह दिए कि आप संत रामपाल महाराज जी को अपनाएं, और जिस तरह से आप भूखे प्यासे रहकर ईश्वर को मनाते हैं या अपने लिए चाहते हैं कि हमको फायदा होगा इस तरह से व्रत रखने से, तो ये साफ साफ बोले कि नकार दिए, इनको नहीं मानना। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।